friends, welcome to my YouTube channel Beginners Pathshala. In our first video, I have explained theme summary and about the chapter Bholi. And now in this video, we will discuss NCERT questions from the chapter Bholi. So first question in your NCERT book is, why is Bholi's father worried about her? मतलब भोली के जो फादर थे उसके लिए बहुत ज्यादा वरिड क्यों थे? What were the reasons why he was worried? First reason is stammered. जो भोली थी उसको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था. मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन हर फेस. उसका जो फेस था उसके फेस पर स्मॉल पॉक्स के मार्क्स थे. लैक ब्रेन एंड नॉट इंटेलिजेंट. शी हैज लैकिंग सम ब्रेन and she was not intelligent, as you all know, and she was not beautiful also. So next question is, for what reason Bholi sent to school? भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? First point is, Tehsildar said to him, because Tehsildar on the inauguration of the new school in the village, Tehsildar said to her father that she should send to school. Set an example by sending her to school, and they wanted to set an example. वो एक example set करना चाहते थे बाकी लोगों के लिए भोली को स्कूल भेजने से. Her chances of getting married were less. एक तो as we have discussed that she is having many problems, so उसके जो chances थे मैरिड होने के भी बहुत कम थे. So ये सारी चीजों की वजह से भोली was sent to school. Now proceeding to the next question. Does Bholi enjoyed her first day in school? क्या भोली ने स्कूल में अपना फर्स्ट डे एंजॉय किया था? सो फैक्ट्स आर, टीचर गेव हर अ न्यू बुक. टीचर ने स्कूल के पहले दिन उसको एक न्यू बुक दी एंड शी लाइक द बुक वेरी मच, जो उसको बहुत ज्यादा पसंद आई. एंड टीचर एनकरेज हर. टीचर ने उसको बहुत एनकरेज किया दैट शी कैन ओवरकम हर प्रॉब्लम. सो भोली को बेसिकली जो उसका फर्स्ट डे था स्कूल का वो उसको बहुत अच्छा लगा. शी एंजॉयड दैट. Does she find the teacher different from the people at home? जो उसकी टीचर थी क्या उसको वो दूसरे जो घर पे उसके फैमिली मेंबर्स थे उनसे वो अलग लगी? एंड व्हाट आर द फैक्ट इन द आंसर? सपोर्टिव टू हर. जो उसकी टीचर थी वो उसके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी. मोटिवेटेड हर टू ओवरकम ऑफ हर प्रॉब्लम. टीचर ने उसको बहुत मोटिवेट किया, अपनी प्रॉब्लम से वो ओवरकम कर सकती है. शी कैन फाइट टू द प्रॉब्लम. सो लास्ट इज, टीचर ट्रीटेड हर क्वाइट नाइसली. जो टीचर थी, जो फैमिली मेंबर्स थे उसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते थे क्योंकि शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन ऑफ रामलाल. वो रामलाल के दूसरे बच्चों से थोड़ी डिफरेंट थी. तो बट जो टीचर थी उन्होंने उसको बहुत नाइसली, बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव किया, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया. सो फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल? जो भोली के पेरेंट्स थे उन्होंने बिशंबर का जो मैरिज प्रपोजल था वो भोली के लिए क्यों एक्सेप्ट किया था? So facts are for the answer. They thought no one would marry भोली. उनको लगता था कि भोली के साथ जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्टैमरिंग एंड फेस इज फुल ऑफ मार्क्स, सो उसको कोई भी उससे शादी नहीं करेगा. रिच मैन एंड बिशंबर इज, you all know that he is a rich man, did not demand dowry from them, and he hasn't demanded any dowry from the parents of Bholi. And last fact is, if Bishambar denied, then who would marry Bholi? अगर वो मना कर देता शादी करने से भोली के लिए, तो कौन था जो फिर उसके साथ शादी करता? बिकॉज ये फर्स्ट प्रपोजल था जो सामने से उनके लिए आया था भोली के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? जो शादी थी वो क्यों नहीं हो पाई थी? सो फैक्ट्स आर, ग्रीडी पर्सन एंड डिमांडेड 5,000 रुपीज. जो बिशंबर था, ही वॉज अ वेरी ग्रीडी पर्सन एंड ही हैज डिमांडेड 5,000 रुपीज फॉर मैरिज. 45 years old and limping man. जो बिशंबर था वो अराउंड 45 years उनकी एज थी और वो एक लिम्पिंग मैन थे, यानी कि उनको चलने में जो थी वो प्रॉब्लम थी. भोली herself refused to marry him. भोली ने खुद उनसे शादी करने के लिए मना किया था because he was greedy, he was demanding for dowry. So next question is, भोली had many apprehensions. Apprehensions means रुकावटें या फिर अड़चने. So question is, Bholi had many apprehensions about going to school. यानी कि भोली के स्कूल जाने में बहुत सारी रुकावटें या फिर बहुत सारी अड़चने थी. What made her feel that she was going to a better place than her home? उसको ऐसा क्यों फील हुआ स्कूल जाते हुए कि वो जो है एक घर से भी ज्यादा बहुत अच्छी जगह पर जा रही है, फिर एक बेटर जगह है जो कि घर से भी ज्यादा अच्छी है, जिसको उसको वहां भेजा जा रहा है. So what are the facts or background for this question is that did not receive good treatment at home. जो भोली थी उसको घर पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, यानी कि उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं होता था घर पर. And she feared like
her cow Lakshmi. उसको ऐसा फील हो रहा था स्कूल जाते हैं when her father was holding her hand very tightly and she was walking with him. So उसको फील हो रहा था जैसे उसकी काउ लक्ष्मी थी ना, उसको उसके जैसा बहुत ज्यादा टेरेबल फील हो रहा था. एंड लक्ष्मी वॉज ऑलरेडी सोल्ड आउट, लक्ष्मी को जो ऑलरेडी बेचा जा चुका था. सो एट फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल, उसको स्कूल के फर्स्ट डे पर ऐसी फीलिंग आ रही थी. नो वन वॉज हैप्पी टू टेक हर एट होम, सॉरी नो वन वॉज हैप्पी टू टॉक टू हर एट होम. जो घर पर लोग थे, घर पर जो फैमिली मेंबर्स थे, कोई भी उससे बात करते हुए खुश नहीं होता था. यानी कि कोई भी उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता था. बिकॉज शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन ऑफ रामलाल. पेरेंट्स डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर. जो पेरेंट्स थे वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल नहीं करते थे. अगेंस्ट टू सेंड हर स्कूल, जो पेरेंट्स थे दे आर ऑल्सो अगेंस्ट टू सेंड हर स्कूल. वो उसको स्कूल भेजने के जो थे वो अगेंस्ट थे. वो नहीं चाहते थे कि जो भोली है वो स्कूल जाए और एजुकेशन ले. अकॉर्डिंग टू फैमिली शी इज डम एंड नॉट सेंसिबल. और फैमिली के अकॉर्डिंग जो भोली थी वो डम थी और बहुत ज्यादा सेंसिबल भी नहीं थी कि उसको स्कूल भेजा जाए. आफ्टर फैक्ट एंड बैकग्राउंड, शी हैड नेवर गॉट एनी न्यू क्लोथ्स टू वेयर. भोली को पहनने के लिए कभी भी न्यू क्लोथ्स या फिर नए कपड़े या फिर कुछ भी न्यू इस तरह की चीजें नहीं दी गई थी. एंड शी नेवर वेंट टू स्कूल. वो कभी स्कूल गई भी नहीं थी पहले, तो उसको नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है. नोबडी इवन केयर टू वॉश और मेंड हर क्लोथ्स. किसी को परवाह नहीं होती थी उसके शूज या उसके जो हेयर थे उनको मतलब वॉश करने की या फिर मेंड करने की. ऑन दैट डे शी वॉज बाथ. उस दिन उसको बहुत अच्छे से नहलाया गया. ऑयल ऑन हेयर, उसके हेयर को ऑयल किया गया. न्यू क्लोथ्स वर गिवन टू हर. और उसको पहनने के लिए जो थे वो बहुत अच्छे न्यू क्लोथ्स दिए गए. विच मेड हर बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन स्कूल. और इन सारी चीजों की वजह से जो उसकी इतनी ज्यादा केयर की जा रही थी स्कूल भेजने से पहले, शी वॉज फीलिंग के उसको जो है एक बेटर प्लेस यानी कि एक दूसरी अच्छी जगह पर भेजा जा रहा है जो कि घर से तो बहुत ही ज्यादा बेटर है. सो दीज पॉइंट्स कैन बी नोटेड डाउन इन दिस आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ. सो टीचर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भोलीज लाइफ एज she felt like an artist admiring her masterpiece. उनका रोल कुछ इस तरह का था जैसे कोई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट अपने किसी मास्टरपीस को बहुत ज्यादा एडमायर करता है. She admired Bholi like that artist. Everyone neglected her and the teacher gave proper attention to her. जब सब उसको नेग्लेक्ट करते थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, nobody was talking to her in family, then that time teacher was the one who was taking care of her. She was gave her proper attention, transformed her from a girl who was unsure about herself and backward child to a bold and confident girl. टीचर की हेल्प से भोली जो थी वो एक बहुत ही ज्यादा, उसमें बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया. मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड हर फ्रॉम अ गर्ल हु वाज अनश्योर अबाउट हरसेल्फ. भोली पहले कैसी थी, एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने बारे में बिल्कुल श्योर नहीं थी. शी वाज लाइक अ बैकवर्ड चाइल्ड and backward child to a bold and confident girl. But after motivation of the teacher, she was turned into a bold child. Soft soothing voice gave encouragement to Bholi. जो टीचर की सॉफ्ट वॉइस थी, उनके जो वर्ड्स थे, उससे भोली को बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता था. शी gave her a book on her first day and she said that she will be able to read the book very soon. And that word gave encouragement to Bholi. Next is gave confidence to Bholi. टीचर के जो वर्ड्स थे, जो टीचर का बिहेवियर था, उससे भोली को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मिला. ट्रीटेड हर इन सिंपैथेटिक वे. जब सब लोग उसके साथ मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, देन टीचर वाज देयर हु वाज ट्रीटिंग हर इन अ सिंपैथेटिक मैनर. सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेड अ की रोल. उन्होंने उसकी लाइफ में की रोल प्ले किया. मेड हर सेल्फ रेस्पेक्टेड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन. उनकी जो उनकी मोटिवेशन की वजह से, उनके दिए हुए कॉन्फिडेंस की वजह से भोली जो थी एक सेल्फ रेस्पेक्टेड और बोल्ड पर्सन बन गई. मेड भोली एबल टू फेस द बिटर वर्ल्ड. उन्होंने भोली को इस लायक बनाया. इस तरह से उन्होंने भोली को फ्रेम किया, उसके कैरेक्टर को, जिससे कि भोली जो वर्ल्ड था उसके बिटर, जो उसमें जो बिटर लोग थे, जो मतलब लोग थे उसको पसंद नहीं करते थे, उन सबको फेस कर सके. गिव काइंडनेस मेड हर कॉन्फिडेंट एंड डिपेंडेंट. उन्होंने भोली को बहुत ज्यादा काइंडनेस के साथ ट्रीट किया. मेड हर कॉन्फिडेंट, जिसकी वजह से भोली कॉन्फिडेंट बनी और डिपेंडेंट बनी. अ टिमिड काउ टू अ लायनेस. शी वाज टर्न टू अ टिमिड काउ टू अ ब्रेव लायनेस. गिव करेज टू रिफ्यूज मैरिज. और
टीचर के एनकरेजमेंट की वजह से, उनके एजुकेशन की वजह से उसने रिफ्यूज किया मैरिज को जो कि बिशंबर के साथ होने वाली थी, एंड शी वॉज डिमांडिंग फॉर डॉरी ऑल्सो. So teacher was the one who gave her the way that education is important in her life and education can transform her, and it was really with Bholi, क्योंकि पूरा एजुकेशन के बाद उसका लाइफ जो था पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, और वो सिर्फ टीचर थी जिसने उसको इतना ज्यादा एनकरेज किया. So moving to the next question. Next question is, why did Bholi at first agree to an unequal match? पहली बार में जो भोली थी वो क्यों राजी हो गई या क्यों वो एग्री थी एक ऐसी शादी के लिए जो कि अनइक्वल मैच था. सो व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज? लेकिन बाद में उसने फिर उसी मैरिज से मना कर दिया, यानी कि उसने रिजेक्ट कर दिया शादी करने से बिशंबर को. व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर? ये सबसे हमें भोली के बारे में क्या पता चलता है? सो पॉइंट्स टू रिमेम्बर इन दिस क्वेश्चन. ऑन फर्स्ट स्टेप इज एग्री बिकॉज of her father and family. Bholi was agreed to married with Bishambar only for her father and for her family. वो सिर्फ अपनी फैमिली और फादर की वजह से एग्री हुई थी शादी करने के लिए बिशंबर के साथ. एग्री बिकॉज बिशंबर वॉज वेल टू डू मैन, एंड अकॉर्डिंग टू हर फादर बिशंबर वॉज अ वेल टू डू मैन. वो जो बिशंबर था वो धनी इंसान था, उसके पास पैसा था अच्छा खासा, तो ही हैज अ शॉप ऑल्सो, उसकी एक शॉप भी थी. फैमिली वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हर, एंड बेसिकली उसकी फैमिली क्या चाहती थी? भोली से छुटकारा पाना चाहती थी. डिड नॉट वॉन्ट टू बी बर्डन, और जो भोली थी वो खुद भी बहुत ज्यादा बर्डन अब नहीं बनना चाहती थी अपनी फैमिली पर. नेक्स्ट इज व्हाई शी रिजेक्टेड. उसने बाद में उसी प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया? डिमांडेड डॉरी. बिशंबर वॉज अ वेरी ग्रीडी मैन इन दी स्टोरी. ही डिमांडेड 5,000 इन डॉरी. उसने डिमांड किया 5,000 रुपीज का भोली के फादर से, जिसकी वजह से भोली ने शादी से मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया. बिशंबर वॉज ग्रीडी, वो बहुत ज्यादा ग्रीडी भी थे, उनको पैसे चाहिए थे, उनको हर एक चीज चाहिए थी. 45 years old एंड फादर ऑफ यंग चिल्ड्रन. बिशंबर ऑलरेडी ओवर एजेड थे, यानी कि भोली की लगभग पिता की उम्र के थे, और उनके बहुत बड़े बच्चे भी थे. लिम्पिंग, उनको चलने में प्रॉब्लम था बेसिकली. ऑल दिस अराउज भोली टू रिफ्यूज मैरिज विद बिशंबर. And at last point to the answer, what does this tell about her? इन सबसे हमें भोली के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है that भोली was a confident young girl now. She was educated, she was able to take a stand for herself, and she was able to serve her old parent. She was able to teach, she was able to reject the marriage proposal of Bishambar. She was confident, she was courageous. So she was a very nice girl at last who can take stand for herself. Proceeding to the next question, Bholi's real name is Sulekha. जो भोली का रियल नेम था वो सुलेखा था. We are told this right at the beginning. लेकिन ये सिर्फ हमें स्टोरी की शुरुआत में एक बार बताया गया, but only in the last but one paragraph of the story in Bholi. और उसके बाद हमें ये लास्ट पैराग्राफ में सिर्फ एक बार बताया गया है कि her name was Sulekha. Bholi called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at that point in the story? हमें इस चीज से क्या लगता है कि जो हमने सबसे शुरू में उसको रियल नेम बताया, दैट हर नेम वाज सुलेखा, एंड एट लास्ट पॉइंट जब स्टोरी खत्म हो रही तो एक बार हमें उसका नाम बताया गया कि उसका नाम क्या था? सुलेखा था. तो व्हाट इज दिस? इस सबसे हमें क्या पता चलता है? व्हाई शी इज कॉल्ड सुलेखा एट लास्ट अगेन? उसको लास्ट में फिर से सुलेखा क्यों बुलाया? So facts and result for the answer is Sulekha was called Bholi, a simpleton or foolish after fallen from bed when she was 2 months old. When Bholi or Sulekha was 2 months old, she was fallen from bed. वो बेड से गिर गई थी जब वो 2 महीने की थी, जिसकी बाद से उसके ब्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम था. वो बहुत सब उसको भोली भोली या फिर फुलिश यानी कि मूर्ख या पागल उसको बुलाते थे. No incident or event that reflects that she was no longer a foolish or simpleton. और उसके बाद स्टोरी में कोई भी एक ऐसा इंसिडेंस या फिर कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं है जिससे हमें पता चलता हो that she was not a foolish anymore, कि वो और ज्यादा foolish नहीं थी. सारे जो इंसिडेंट्स थे, सारे इवेंट थे, वो इसी तरह के थे that she was pretending to be a foolish or simpleton girl. At the end, when she refused to marry Bishambar, जब सबसे लास्ट में एंड में भोली ने रिफ्यूज किया बिशंबर से शादी करने के लिए, लेम एंड अ ग्रीडी मैन, जो कि एक बहुत ज्यादा ग्रीडी मैन था, जिसको चलने में प्रॉब्लम थी, लेम था. वी केम टू नो दैट शी हैज गेन्ड विजडम एंड नो लॉन्गर अ फुलिश गर्ल. When she has taken stand for herself at last, when she rejected Bishambar, so then we know that she was gained wisdom. उसको अब
बहुत ज्यादा सिंपल या फिर फुलिश बुलाना मूर्खता थी हमारी या फिर गलत बात थी, क्योंकि अब वो इंटेलिजेंट गर्ल बन चुकी थी. शी वॉज एजुकेटेड दैट टाइम एंड शी वॉज अगेन एबल टू टेक स्टैंड फॉर herself. And at last point is no point to call her Bholi as she uses her real name Sulekha. अब लास्ट में वो खुद को वो बुलाती है अपने रियल नेम से, दैट हर नेम इज सुलेखा. सो इसके बाद कोई पॉइंट नहीं बचता है बोलने का कि वो भोली थी या फिर वो एक सिंपल गर्ल थी. शी वॉज सुलेखा एट लास्ट. After NCERT questions from the chapter Bholi, we need to discuss some extra questions because extra questions are equally important as NCERT questions. So, first question is, how did Bholi console her father in the end? Bholi consoled her father in the end by saying that she would serve her parent in their old age and she would teach in the same school where she had learned a lot. मीन्स वो अपने पेरेंट को जब उनकी ओल्ड एज में वो उनको बहुत ज्यादा उनकी सेवा करेगी और जिस स्कूल में उसने एजुकेशन ली और इतनी सारी चीजें सीखी हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, वहां वो वापस टीचिंग करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टू एक्शंस डिड भोली टेक टू स्टॉप हर मैरिज टू बिशंबर? भोली ने अपनी शादी को रोकने के लिए या बिशंबर को रिजेक्ट करने के लिए वो कौन से 2 स्टेप्स थे, तो कौन से एक्शंस थे जो उसने लिए? सो द आंसर इज दैट Bholi threw the garland into the fire and said his father that he should take his money back from Bishambar. उसने जो गार्लैंड थी यानी कि जो उसकी माला थी फूलों की उसके गले में, उसने उसको फायर में यानी कि जो अग्नि थी उसने उसको फेंक दिया और अपने फादर से उसने रिक्वेस्ट किया कि जो डाउरी में डिमांड किया था बिशंबर ने 5,000 रुपीज वो उनसे वापस ले लिए जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल? What did the तहसीलदार suggest to रामलाल? तहसीलदार ने रामलाल को क्या सजेस्ट किया? तहसीलदार suggested रामलाल that he should send Bholi to school so that they can set examples to the villagers by sending Bholi to school. यानी कि वो जो थे भोली को उनको स्कूल जरूर भेजना चाहिए ताकि वो दूसरे बच्चों के लिए और दूसरे विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके. हाउ वॉज भोली डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन एट होम? As Bholi is named Bholi after she was 2 months old. जब वो 2 महीने की थी, she has fallen from bed. वो बेड से गिर जाती है जिसके बाद her name was Bholi. उसका नाम जो था वो भोली पड़ जाता है यानी कि उसको सब भोली कह के बुलाते हैं. She was different from other children as all were fair and intelligent and good looking, but Bholi she has pock marks on her face. उसके फेस पर बहुत सारे पोक के मार्क्स थे, जबकि दूसरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ब्यूटीफुल थे. सो उसको ज्यादा केयर भी नहीं मिलता था. शी हैज पोक मार्क्स, शी स्टैमर्ड आल्सो. उसको स्टैमरिंग उसको स्टैमर का प्रॉब्लम था, हकलाने का, और वो ठीक से बात भी नहीं कर पाती जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कम बोलती थी. What is the moral of the chapter Bholi and what is the theme of the story Bholi? Children, I have discussed these 2 questions already in part 1 of this video. So I'm suggesting you to write answers on comment box. And thank you for watching.